आज जो मसला हुआ है, क्या पूरा वाकया हुआ? देखिए, बड़ी देर से मुझे ये कंप्लेंट आ रही थी कि ये जो डंपर्स हैं, ये कोर पुन्नू की साइड जो है, ये ओवरलोडेड और ये जो अल्ट्रेशन करके और ये चलते हैं रोड्स पे, और बड़ा एक्सीडेंट्स भी हुए। ये मसला असेंबली में भी उठा। तो मैंने इससे पहले भी 2-3 बार नेशनल हाईवे पे और पल्ली रोड पे, जहां से कि वो कोर पुन्नू से माल उठा के रास्ते में चलते हैं, वहां नाके लगाए और लोगों को, जितने भी वायलेटर्स थे, उनको बड़े हैवी चालान किए। यहाँ तक कि मतलब 60-70 हज़ार के मिनिमम चालान एक गाड़ी को ऑन एन एवरेज होते हैं जब भी मैं चालान करता हूँ, क्योंकि ओवरवेट 20 टन 30 टन इतना तो पाया जाता है जब कभी भी हम किसी डंपर को चालान करते हैं या वे करते हैं। तो कल भी मैंने पहले किड़िया कंडियाल में हमारा प्रोग्राम था, वहां गए, क्योंकि जो पहले डीएमओ ने गाड़ियां सीज की हुई हैं 33 गाड़ियां, तो उन गाड़ियों का हमने पहले देखा कि वो सारी गाड़ियां ओवरवेट है। ये हमें पता चल गया क्योंकि वो छत तक लदी हुई है और ऊपर भी उनका, छत के ऊपर भी, मतलब जो लेवल से भी ऊपर उन्होंने बजरी और मटेरियल डाला हुआ है। तो वो मेरे अंदाजे में, हमने वे तो नहीं किया, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे लगता है कि वो सारी ओवर वे है, सारी सबका वेट ज्यादा है। तो उधर से हमने जब पूरी इंस्पेक्शन करके 33 गाड़ियों का, फिर हमने फैसला किया कि अब 10 बज चुके थे, हमने सोचा कि अब हम ना कोर पुन्नू जाएंगे। यहाँ से ये डंपर्स आते हैं और वहां भी अच्छी खासी वायलेशन होती है, ट्रैफिक रूल्स की भी और बाकी डिपार्टमेंट्स के रूल्स की भी वायलेशन होती है, लेकिन हमारे ट्रैफिक रूल्स की काफी वायलेशन होती है। तो जब मैं वहां पे गया तो पहले हमें 2 डंपर वहां पे ओवरलोड मिले। तो उनसे मैंने पूछा कि आप बिल्टी बताइए, हमें बिल्टी दीजिए। जब बिल्टी दी तो उस पर सिर्फ 5 टन का मटेरियल लिखा हुआ था, जबकि हमारे अंदाजे के मुताबिक उसमें कम से कम वो पूरी भरी हुई थी और उसमें मटेरियल जो है कम से कम 35-30 टन मटेरियल पड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि हम ना ऐसे आपको अब चलान तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो बहुत अंडरवेट दिखा रहे हो। तो मैं उनको कहा कि आप कंधे पे चलो और गाड़ी को मोड़ा। इतनी देर में वहां पे जो साथ ही एक पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी से एक कांस्टेबल आ गया। वो कहने लगा कि आपने हमारे जो ये चौकी अफसर हैं, इनसे बात करिए, आप बिना इन्फॉर्म करके कैसे आ गए। मैं कहा, मैं आरटीओ हूं, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करना मेरा ड्यूटी है और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है ये वायलेशंस रोकने के लिए, तो आप हमें मत रोकिए। तो इतनी देर में वहां पे एक राजकुमार सैनी नाम का हेड कांस्टेबल है, वो आ गया और वो कहने लगा, जी आपने तो बताना चाहिए था हमें, आने से पहले हमारे जो चौकी अफसर हैं इनसे बात करिए। मैं कहा, तेरी नाक के नीचे जो है ये, उसके इसी दौरान जब मैंने 2 गाड़ियां सीज की थी, 7 गाड़ियां और आ गई। तो 7 गाड़ियां जब और आ गई तो मैंने कहा, ये देखो तेरी नाक के नीचे ये वायलेशन हो रही है और तू मुझे पूछ रहा है कि मैं चौकी ऑफिसर की परमिशन लूं यहाँ आने के लिए। तो तू क्या, इस चीज पे वो बड़ा फ्यूरियस हो गया और उसने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मैंने हैंडलिंग भी की। तो उसके बाद फिर मैंने ये मैटर डीसी साहब के नोटिस में लाया। डीसी साहब के नोटिस में लाया, मैंने एसएचओ कंसर्न जो राजबाग थाना के हैं, मैंने उनसे भी बात की कि भाई देखो, आपका बंदा ये यहाँ पे ठीक नहीं है, इस तरह के लोग ऐसी सेंसिटिव जगह पे नहीं होने चाहिए। जो एक ऑफिसर को बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो एक आम छोटे मुलाजिम को कैसे बर्दाश्त करेंगे, या फिर आम लोगों के साथ क्या हरकत करते होंगे वो। मैंने तो वायलेशन रोकने के लिए वहां पे मैंने नाका लगाया था और इसकी प्रेजेंस में वायलेशन हो रही थी। तो ये दोनों चीजें, मुझे लगता है कि ये बंदा वायलेशन रोक नहीं रहा था, कि बल्कि वायलेशन खुद करवा रहा था। तो आपके काम में भी बाधा लाई? मेरे काम में बाधा लाई, लेकिन इसको फिर इमीडिएटली एक्शन हुआ। चौकी ऑफिसर ने इसको इमीडिएटली वहां पे लाइन हाजिर कर लिया और एसएचओ साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया कि हम इसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, जो भी अंडर रूल इसके खिलाफ एक्शन बनता होगा वो हम एक्शन लेंगे। आपकी तरफ से कोई रिटन कार्रवाई सर? रिटन कार्रवाई, क्योंकि रात का समय था, 10 बज चुके थे जब ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हम काफी देर वहां पे बाकी गाड़ियां जो हमने सीज की थी उनको हम यहाँ पे लाए, 2 गाड़ियों को सीज किया, यहाँ लाए, और बाकी गाड़ियों को हमने चलान वलान करना था तो 2 घंटे हमें वहां पे लग गए। फिर आके काफी देर हो चुकी थी तो हम सो गए।
तो अब सुबह मैंने रिटर्न कार्रवाई अब करेंगे हम। आपको क्या लगता है कि क्या इस पुलिस वाले कोई सेटिंग होगी डंपरों के साथ? नहीं, मुझे ये नहीं पता कि इसकी कोई सेटिंग थी या नहीं थी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि हम गए हैं वहां पे वायलेशन कर्ब करने के लिए, लेकिन वहां पे मुझे किसी परमिशन की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ हूं और जहां कहीं भी ट्रैफिक वायलेशन होगी तो मैं नाका हमेशा, जो एमबीडी का नाका परमानेंट नाका नहीं होता, क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है, इसलिए हम रैंडमली और सरप्राइज नाका लगाते हैं। तो कल हमने रैंडम और सरप्राइज नाका कोर पुन्नू में लगा लिया। तो उस बंदे का मुझे नहीं, मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि उसकी कोई सेटिंग थी या क्या था, लेकिन उसका जो बिहेवियर था दैट वाज अनवांटेड और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया तो किसी के साथ भी वो डेंजरस है उस लोकेशन के लिए। वहां पे वो किसी दूसरे ऑफिसर पे भी कल को कोई करेगा तो अटैक कर सकता था। ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। फिर भी वहां पर नाके लगेंगे आज के बाद? देखिए, हम रैंडमली और सरप्राइज चेकिंग करेंगे। परमानेंट नाका हमारा लगाना मुमकिन नहीं है, तो रैंडमली हम नाके लगाया करेंगे, सरप्राइज चेकिंग किया करेंगे।